श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। ब्रह्मवाच समकरानुकसद्दम वसत ते विचितत्तम यदम चोदितम सौम्य भगत दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, फिर इस भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा उसे प्राप्त हुई है। नानत्रम मतवत चापि तथा ममाम ब्रविवश्य भौम अविज्ञाय परम मत तथा त्वत्तम मतो विहि में। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। एन स्वरोचिष्या विश्वम रोचितम रोच महामम तथा तथा सोमो तथा ऋषग्रात्रकम। जैसे सूर्य, सन, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश सन भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाधीमहि मानजुद्रजात मामो ब्रुवन्ति जगत गुरुम सन। उन भगवान वसुदेव में वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनके दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। विरज्यमान ससय सातुमिक्षवतो मुमया विमोहिता विकतकंतन्ते ममाहिति हृदयम। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अन्यानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेव परो ब्रह्माण चातुस्त्री तत्वतम। सन भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में सन भगवान से भिन्न दूसरे कोई भी वस्तु नहीं है। नारायण परा वेदा देवा नारायणा पंजाम नारायण परा लोका नारायण परा मखाम। वेद नारायण के परायण है, देवता भी नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। नारायण परो योगो नारायण परम तपम नारायणम परम सन ज्ञानम नारायण पराकदीयम सन। सब प्रकार के योगी भी नारायण के प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्या नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसन भगवान नारायण में ही है। तस्यापि दृष्टश कुटस्थाकिल आत्मनम सृजम सृजामि सृष्टो में वशतो वचोदिताम। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। सत्वम रजस्तम इति नुग्रस्स गुणास्त्रयम त्रिदशो नयोदोषु गृहीत्वा माया विभुवम। सन भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। कार्य कारण कृतत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयम वदनन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनी पुरुषम गुणाम। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य युक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। शेष भलारोक्षम स्वलक्षितो ब्रह्मन सर्वशाम मम चैश्वरम। नारद, इंद्रियातीत सन भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही है। कालम कर्म स्वभावम च मायेश मायया सर्वया सात्मनम सदृचता प्राप्तम विशोत्र पाददे। मायापति सन भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। कालद गुणवक्तिरम परिणामम स्वभावतम कर्मणो जन्म महतम पुरुषादिष्टातभूत। सन भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। महतस्तु विकरुणाद्रजम सत्व परितात तमम प्रधान सत्व भवत द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकम। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। सोहंकार प्रोक्तो विकुर्ण समभूत्रितता।
वेकारस्ततो जसस्य तामश्च चेति दिद्ददा द्रव्यशक्तियम क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति तो प्रभो। वह अहंकार कहलाए और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद है वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। तामसादित्य बुधाद रुकनाद दुपुन्नम तस्य मात्रम गुणाम शब्दो लिंगम तदो दुष्टयोम। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उसे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। नभस्तो विकर्णवादभूत स्पर्श गुणोलीलम प्रणाचत भवाच प्राणम ओजम सहो बलम। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी का रूप है। वायुरिपि विकुर्वाणत्त कालकर स्वभावतम उदपदत्त तेजवे रूपवत्त स्पर्श शब्दवत्त। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेजस्तु विकुर्णवाद संभव रसातकम रूपवत्त स्पर्श वाचंभव गौण स्वच्छ परण्यवत्त। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसी में है। विशेष विकर्णा दम्बसो गंधवान भूत पर्णवाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितम। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं और इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। वेकारिन मन्नो जगने देवा वेकारिक दश दिग्वार्तक चातुर्भयंतरादे मित्र काम। वेकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठात्र देवता की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, सन, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस तु विकुर्णाद्रत्राणि दशा भवन ज्ञान शक्तियम क्रिया शक्ति बुद्धियम प्राणश्च तेजसो श्रोत्रम मधुरगाण दुरुच्छत्रात्मोदव्यापायवम। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रिय एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मनेन्द्रिय उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुई। एदसक्तर नाम भवाव भूतेन्द्रिय नाम गुणाम जात तन्न निर्माण न शिकुर भवत्तम। शेष ब्रह्मविद जिस समय पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। तदा सहत्य चानुन्यम भगवत चित्त चोदिताम सदसत्वम उपादाय चोभ्यम सुसुजात। जब सन भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व पर परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपसे में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वर्षपूघ शस्त्रांतरे दंड मुक्तदेशम काल कर्म स्वभावस्तो जीवतो जीवितम जीयत। वह ब्रह्म स्वरूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। स एव पुरुषत्तदांडन्नम निर्बद्ध निर्गतम सहस्त्र वर्गो लिया वृक्षम सहस्त्रानन शीर्षवान। इस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। न कल्पन्ति मनीषणम कट्यादि विरदम सप्तस्तो वर्द जगनादिभियम। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसकी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों के ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म शत्रमित्तस्य भावम सन पूर्वा वर्षयो भगवतम सपदभ्यम वजात सन। बुर्लोकम अकल्पतम पद्यभ्यम बुर्लोकसो नाभितम हृदो सर्वलोको उर्षा मरुलोको महात्मन। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूर्वलोक की, हृदय में स्वर्लोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में मरलोक की कल्पना की गई है। ग्रीव्याम जनलोकस्य तपोलोकम स्तनद्वायत मूर्ध्यम सतलोकस्तु ब्रह्मलोकम सनातनम सन। उसके गले में जनलोक,
दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। तथा कट्याम चातलम कृतोपरुभ्याम वितलम विभोम जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जगाभ्यम तुतलातलम। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल्लोक और जांघों में तलातल की कल्पना की गई है। महातलम तु गुलफाभ्यम प्रप्रदाभ्यम रसातलम पातलाम पादलत्त इतलोकमयम पुमान। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। भूर्लोकम कल्पितम पद्भयाम सुरलोक स्वनाभितम सर्वलोकम कल्पितो मूर्धना इतवलोक कल्पना। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक है और सिर में स्वरलोक है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीताम द्वितीय स्कंधे पंचमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। अतः शब्दोध्यायम्। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मवाच वाचम ब्रह्म मूर्खम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवम हव्यकव्यामृतानन्नम जीवा सरोरस्य च। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुई। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्य, पितृ और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद इस प्रकार है: गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, ब्रह्मति, षडक्ति और जागति। ये 7 छंद है। सर्वासुनम च वाच तन्ना से परमायमेने सन अश्विनोर आशिधानम च घ्राणो मोदो प्रमोदयाम। उनके नसा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। रूपापानाम तेजसाम चक्षुतिरुपम सूरस्य चाक्षिणी कर्णो दिशाम च तीर्थनाम श्रोत्रमाकाशद्वयोम तद्गात्रम वस्तुनाम सौगवस्य भाजनाम। उनकी नेत्र रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक स्वर्ग और सन सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सन सौंदर्य का खजाना है। तगस्य सर्पव्यायस्य सर्ववेदस्य चैव हि सन रोमान्य द्विजन जाति नाम युवर गणस्तु संभृतम सन। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के जीन से यज्ञ संपन्न होते हैं। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।